नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सीट शेयरिंग को लेकर जदयू के बगावती तेवर आए सामने, कहा जिसकी जितनी हैसियत उतनी मिले सीट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लालू को जदयू ने जेल पहुंचाया और कांग्रेस ने किया समाप्त। संयोजक बनाने के सवाल पर बोले सीपीआई महासचिव, कहा नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के टॉप नेता। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार की अनदेखी से गांव की स्थिति बदतर। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद पर लगाया आरोप, कहा सनातन विरोधी है राजद। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। सीट शेयरिंग को लेकर जदयू अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि 16 सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जदयू कोई भी बात बिना मतलब नहीं बोलती। जदयू शुरू से कहते आई है जल्दी ही सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है। हमारे 17 उम्मीदवारों ने 2019 में चुनाव लड़ा था और 16 सीट पर जीत हुई थी, तो हम लोग कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। गठबंधन के बीच सही तालमेल सही से रहता है जब सीटों का बंटवारा सही से हो जाए। अगर जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन को ही नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच जितनी हैसियत है उसके अनुसार उसको सीट दी जाए तो अच्छा होगा इंडी गठबंधन के लिए। हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी का कांग्रेस और वामपंथियों से है। वहीं विजय चौधरी राहुल गांधी के अकेले दौरे पर कहा कि सभी पार्टियों को मर्ज हुआ है, सभी पार्टियों की नीति अलग है, इसलिए सभी पार्टियां अपना अलग अलग दौरा कर रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि धर्म आस्था का विषय है, उस पर टिका होता है, उस पर टिका टिप्पणी करना सही नहीं है। जिसके जिस धर्म और भगवान में आस्था है वो लोग को मानना चाहिए और किसी अन्य को इस पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मैं आपको अस्वाभाविक क्या लगता है? कोई सब पार्टी मर्ज तो नहीं कर गया है। सब पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम है। अब हम लोग भी 24 को कर्पूरी जयंती मना रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब आप कहिए कि दूसरे पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं? हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, क्योंकि हर पार्टी का अस्तित्व अलग है, नीतियां अलग हैं। ये तो हम लोग गठबंधन में आए हैं एक साथ, तो कोई एकजुटता दिखाने वाली रैली हो रही है सर? एकजुटता तो हम लोग हैं ही, एकजुट रहेंगे ही। ये जीताराम मांझी सर, मंत्री जी जीताराम मांझी का बयान आया, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, प्रेशर में है, खरमास के बाद बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। अब ये तो खेल करने की बात तो उनको ज्यादा समझ में आती है, उसमें हम क्या बोलते हैं। लैंड फॉर जॉब में सब चार्जशीट की है, राबड़ी देवी की एक और बेटी का नाम था क्या जी सर, चार्जशीट की लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और नीता हेमा यादव का भी नाम उसमें जो है, उसका हमको इसकी जानकारी नहीं। आरजेडी के कुछ नेता लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं। जदयू इन चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? जदयू का सिर्फ इतना ही मानना है कि धर्म शुद्ध रूप से आस्था की चीज होती है। जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस भगवान में आस्था है, वो उनकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है और किसी को भी किसी धर्म के लोग को किसी दूसरे धर्म के बारे में अनावश्यक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है।
ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है, और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे, और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है, ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ये किसने कह दिया कि पार्टनर नहीं है? हमने सिर्फ अभी ही बात को सुन के आप लोग थोड़ा तिरछा कर दे रहे थे कि बात सीधी है कि हमने कहा कि जब से हम लोग आरजेडी और अन्य दलों के साथ आए, हमसे हमारे साथ आने से पहले से ही राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन रहा है। यही तो हमने कहा है, जो सच्चाई है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन तमाम सहयोगी एक साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल, तमाम गठबंधन सब एक साथ है तो फिर और सब लोग एक साथ बात करें। तो फिर जेडीयू सर आरजेडी के साथ बात क्यों कर रही है? सबके साथ बात कर रही है ना। आरजेडी उन लोगों का भी आपने देखा है, आप ही लोग ने लोगों को बताया भी है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक प्रारंभिक स्तर की बात भी हुई है, जो आप लोग बताए भी हैं। तो ये अच्छी बात है, ये शुरुआत हुई है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गंभीर शुरुआत की शीघ्रातिशीघ्र अंतिम परिणति हो और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवार जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सर कोई डेडलाइन है क्या? नहीं, डेडलाइन जल्दी से जल्दी है, जितना जल्दी होगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में रहे। एडवांस माना जाए क्या सर डेडलाइन? हम कह रहे हैं कि आप उतना भी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो जाएगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में। आपके पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ये फायदेमंद होगा, लेकिन ये लगातार लेट ही होते जा रहा है। देखिए, इसमें दिसंबर हो या अभी खड़मास जोर रहे, हम लोग कोई डेडलाइन तो देते नहीं है, वो तो आप लोग अपने मन से फिक्स कर देते हैं। हम लोग की तो सीधे बात है कि जितना जल्दी हो जाए उतना गठबंधन के पक्ष की बात। अभी लेट हो रहा है तो इससे परेशानी पैदा हो सकती है। हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना पक्ष, ये अच्छी बात। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। इससे पहले लालू परिवार मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कात्याल का नाम शामिल है।
इसके अलावा इस मामले में 2 फर्मों पर भी आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को आज ही चार्जशीट और दस्तावेज की ई-कॉपी भी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है अदालत अब इस मामले को लेकर 16 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगी। ईडी की इस कार्रवाई पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद के लिए यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। 27 साल से लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक है। भ्रष्टाचार के मामले में जदयू ने उन्हें जेल में पहुंचाकर कांग्रेस ने उनको समाप्त कर दिया। सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, लालू के लिए परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। सीपीआई नेता डी राजा द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, महागठबंधन भले ही कितनी कोशिश कर ले, इंडी गठबंधन के सहारे 2019 में राजद का खाता नहीं खुला था, बीजेपी के खिलाफ थे। इस बार जदयू का खाता नहीं खुलेगा लोकसभा चुनाव में। नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बनने पर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार का चेहरा बहुत अच्छा है, अनुभवी चेहरा है, भले कुछ बीमार चल रहे हैं। की स्मृति में स्वर्गीय कमला देवी जी की स्मृति में चिकित्सा शिविर गंगा बाबू के पूरे परिवार ने लगाया है। यह स्पष्ट दिखलाता है कि सरकार शरीर के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा नहीं कर पाया, मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाया। तो इसलिए स्वाभाविक है आम लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। काम नहीं है भाई, क्यों आप लोग चिंतित हैं? लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक है और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्त ही कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है, उनके यहाँ कोई नई बात नहीं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं। गठबंधन में शामिल वाम दल सीपीआई के महासचिव डी राजा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जदयू अध्यक्ष को इंडिया गठबंधन का टॉप नेता बताया। साथ ही यह भी कहा कि नीतीश की बीजेपी को हराने में क्या भूमिका होगी यह उन्हें पता है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद डी राजा ने सीपीआई के पटना स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़े ताकि बीजेपी इसका फायदा ना उठा सके। नीतीश कुमार को संयोजक बनने के सवाल पर डी राजा ने कहा कि वे काफ़ी अनुभवी नेता हैं, बहुत जानकार हैं, उन्हें खुद मालूम है कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका अदा करनी है। सीपीआई महासचिव ने बताया
कि बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। सभी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे पर बात हो रही है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद डी राजा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य देश को बचाना है। हम एकजुट होकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। हमने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अलग तरीके से चर्चा नहीं की, लेकिन हम जल्द ही ऐसा करेंगे। लालू जी is one of my very old friends, and we worked together during many crisis periods in our history. So when I am in Patna, I thought I must go and give my salutes to Mr. Lalu ji and talk to him. And it so happened when I met Mr. Lalu ji, Mr. Tejasvi also came there. We talked to each other. We said in Bihar we all should work together, fight together in the elections in order to defeat BJP. And our primary objective, primary concern is to save the country and its future. If that has to happen, we should all unitedly fight and defeat BJP. Accordingly, everything will have to be sorted out, settled. This is what in general. No, seat sharing we did not discuss in concrete manner. We just said we all are part of India Gathbandhan. We all should sit together and work out what should be the seat sharing, and we should fight together. CM से भी मिलने आप गए थे? CM also. BJP is saying there is no vacancy of PM. BJP is saying that BJP claims so many things. Mr. Modi will come back for third term. Mr. Modi will hoist the national flag for third term. Mr. Modi will make India's third largest economy in the world when India is having such a huge foreign debt. So don't go by what BJP is claiming. These are all empty claims. These are all empty claims. When India Alliance is emerging strong and stronger and emerging as an alternative across the country, BJP is getting jittery. Mr. Modi is getting desperate. Mr. Amit Shah is getting desperate. They resort to all rhetorics and demagogy, and they try to abuse the opposition. And what they do in practice is something else. जमुई से सांसद चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बयान देते हुए कहा, जो कई सदियों वर्षों पुराना लंबित विषय था, उसको केंद्र सरकार साकार कर रहा है। बिहार में इंडी गठबंधन के नेता राम मंदिर पर विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा छोड़कर राम मंदिर पर ज्ञान देना बंद करें। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कल हम नवादा गए थे, शहीद चंदन के घर गए थे, जहां देखा उनका परिवार काफ़ी ही गरीबी की स्थिति में जीवन बसर कर रहा है। परिवार की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जाति देखकर काम करते हैं। हमने कई जिलों का दौरा किया, जहां देखा कि गांव की स्थिति बद से बदतर है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मेरा विज़न बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, उससे हम गांव-गांव घूमते हैं। अब अपने विज़न में चेंज करना पड़ेगा। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वह अपने आवास से निकलना नहीं चाहते। 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम,
और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे कैंप करना शुरू किया है और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम स्वरूप देने का प्रयास है। छिंदवाड़ा में वहां पर गए वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे हैं ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डाले। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दें? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है। और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते। पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को दर्ज कराना जरूरी है। और जो लोग इनका साथ देते हैं, लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया। राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएं। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे। पर हमारी सीमाएं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा। नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश क्या दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेगा। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद के नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जात की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। आज मीडिया को भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि
कि राजद वाले जात की राजनीति कर हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहती है। ऐसे ही जमात वाले लोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए सनातन के संतानों को आपस में लड़ाकर राष्ट्र को गुलाम बनाने के प्रयास में हैं। राजद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राजद के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर जो अयोध्या में जन्म लिए हैं तो आप ही के बगल में माँ जानकी सीतामढ़ी में जन्म ली है। और अयोध्या से जो रथ चलेगा, राम राज्य की जो हवा चलेगी, वो बिहार में हमारे सीतामढ़ी की धरती माँ जानकी के धरती तक आएगा। बिहार मुक्त होगा इस राजद के मानसिकता से। राजद अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।